पहले रैले की तबाही कम न हुई। भारत ने बगैर बताए दरियाए चेनाब में नया रैला छोड़ दिया। हेडमराला के मकाम पर 36 घंटे में बड़े सैलाब का खदशा। मोदी सरकार ने गैर कानूनी बगलेहार सलाल और बाकड़ा डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए। बड़ा सैलाबी रैला पाकिस्तान पहुंचेगा। पीडीएम में पंजाब ने बताया कि भारत ने हरीके में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया है। भारत की जानिब से सतलुज हरीके के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग मिली है। दरियाए चनाब या दीगर दरियाओं में पानी छोड़े जाने की कोई बाज़ाबिता इत्तला नहीं दी। सलाल डैम के स्पिलवेज खोले जाने की भी सरकारी सतह पर इत्तला शेयर नहीं की गई। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड तरीमू में बहाव 4,64,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सतह में मुसलसल इजाफा। आइंदा चंद घंटों में बहाव 7 लाख क्यूसिक से बढ़ने का इम्कान। झंग में 180 देहात ज़ेरे-आब, सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। शोरकोट में कई मौज़ाजात डूब गए। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,53,000, सुलेमानकी पर 1,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला बहाव 68,000 क्यूसेक से जायद किया गया। बुरेवाला में गद्दा बोड़ा और बडवाला के हिफाजती बंद टूट गए। बस्तियां ज़ेरे-आब आ गई। तहसील शुजाबाद में 140 देहात पानी से मुतासर। मिर्चिलाबाद में दरियाए सतलुज में फैल गया। तेज़ बहाव के बायस बूटेवाला में आरजी हिफाजती बंद टूट गया। बोंगा, चकोका, बस्ती झुइयां वाली समेत दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। चिश्तिया में भी तबाही। सैलाबी पानी दीगर आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। राबता सड़कें डूबने से ज़मीनी राबतें मुनक़ता। दरियाए सतलुज पर मजीद बंद टूटने का खदशा भी ज़ाहिर। सिंध में सैलाब की आमद से पहले हिफाजती इंतजामात, इक़दामात और मुआयना। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा और कमांडर कोस्ट के हमरा सूरत हाल का जायजा लिया। सक्खर बैराज, गुद्दू बैराज, कश्मोर, कंदकोट बंद के दौरे। मुमकिन सुपर फ्लड की सूरत में एहतियाती इक़दामात का जायजा लिया। लोगों को उनके मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कादिरपुर शनिक बंद की निगरानी सख्त करने की हिदायत। कहा कि सुपर फ्लड की सूरत में तमाम तर इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाए। लोगों को उनके मवेशियों के हमरा महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 19 अगस्त को कराची में 200 मिलीमीटर बारिश की इत्तला महकमा मौसमियात ने नहीं दी थी। इस बार हमने अपनी तैयारी सुपर फ्लड के हिसाब से की है। अगर 10 लाख क्यूसेक पानी आता है तो हम गुजारा कर लेंगे। कोशिश है कि बंदों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। सैलाबी सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब अवाम के दरमियान मरीम नवाज का कसूल में कायम रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल सुने, हल्की यकीन दहानी करवाई। मरीम नवाज ने ख़वातीन और बच्चों के साथ कुछ वक्त भी गुजारा। सैलाब मुतासरीन के साथ मुतासरीन के लिए लाया गया खाना भी खाया। छोटे बच्चों को उठाकर प्यार किया, बच्चों को तोहफ़े दिए। मरीम नवाज ने फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप का दौरा किया। तिबी सहूलियात के बारे में मुतासरीन से पूछा। मरीम नवाज ने रेस्क्यू वर्कर्स की हौसला अफजाई की, उनकी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब तलवार पोस्ट शेखोपुरा 9 से वापसी पर सब्जी और फल का स्टॉल देखकर रुकी। गाड़ी से उतरकर मोमर खातून दुकानदार से हाथ मिलाया, गले लगाया। स्टॉल से ताज़ा अमरूद भी खरीदे। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबरा इजलास जारी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शरीक खिताब भी करेंगे। आमद पर चीनी वज़ीर आज़म शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल और मुसाफा किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर रहनुमा भी इस इजलास में मौजूद हैं। चीनी सदर ने इजलास से कबल शरीक रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के दरमियान मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान, सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का हालिया मानसून बारिशों में जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर गुफ्तगू भी की। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा। भारत की एससीओ को अमन के बजाय नफरत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें नाकाम। गोदी मीडिया गुमराह कुन दावे करने लगा। भारत ने इजलास को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म बनाने की नाकाम कोशिश की। भारतीय रवैया एससीओ के जज्बे ताउन के खिलाफ है।
पाकिस्तान का मौक़िफ़ है गुरबत इंतहा पसंदी मुआशी तरक्की असल चैलेंज है, इल्ज़ाम तराशी नहीं, ताउन वक्त की ज़रूरत है। चीन और रुकन ममालिक का मशवरा, कहा कि एससीओ खित्ते की तरक्की और कनेक्टिविटी पर मरकूज है। पाकिस्तान का किरदार अमन, तरक्की और इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देना है। भारत खित्ते में ताउन नहीं तसादुम की राह इख्तियार कर रहा है। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों ममालिक मिलकर तरक्की की मंजिल हासिल करेंगे, कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। चीन आज दुनिया की एक बड़ी मुआशी और फौजी क़ुव्वत है। हमें चीन के साथ अपनी मजबूत दोस्ती पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म, तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा, कहा चीन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी कुदरती आफात से निपटने के लिए सूदमंद होगी। चीनी महारत से मुस्तफ़ीद होने से मुस्तक़बिल में मौसर लाहेअमल बनाया जाएगा। कुदरती आफात से निपटने के लिए पाक चीन ज्वाइंट लैब को मज़ीद फ़ाल बनाएंगे। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से निपटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर काविशें जारी हैं। मुतासरा ख़ानदानों के लिए इजाफी इमदादी सामान के काफ़िले भेजे जा चुके हैं। दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में तारीख का बदतरीन सैलाब, 20 लाख अफराद और 2200 देहात मुतासर। DGPDF में पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सैलाब के साथ बारिशें भी हो रही हैं, नकासी में वक्त लगेगा। अर्बन फ्लडिंग से भी निमट रहे हैं, हालात मामूल पर आने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल कमी, शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 76,000 क्यूसेक, जसर में 66,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 1,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेडसधनाई पर पानी का दबाव, ओकाड़ा के करीब हिफाजती बंद टूट गया। साहिवाल में कुतुब शाहाना पुल के करीब हिफाजती बंद में शिकाव, 70 से ज्यादा देहात डूब गए। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के दरियाओं में सुपर फ्लड, हर तरफ तबाही के मनाजिर, अमवात की तादाद 33 हो गई, लाखों लोग मुतासर, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब बर्द, शहर गांव बस्तियां डूब गईं। मुंह जोर सैलाबी रेलों से हजारों घर गिरा दिए, मुतासरीन को कभी न भूलने वाले गम दे गया। वजीराबाद में हामिला खातून बर वक्त हॉस्पिटल न पहुंच पाई, रास्ते में 3 बच्चों को जन्म दिया, तिबी इमदाद न मिलने से तीनों बच्चे इंतकाल कर गए। चुंग में मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद, कसूर में खाने और पानी की किल्लत से लोग परेशान, मवेशी के लिए चारा भी नायाब हो गया। कहरोड़ पक्का के मकीन मवेशियों समेत फंस गए, सड़कों पर कायम कैंप्स में वॉशरूम मौजूद नहीं, ताफुन और गंदगी से वबाई अमराज फैलने का खदशा। सैलाब ज़दा इलाकों में मूसलाधार बारिशें, सैलाबी सूरत हाल में घिरे मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। डूबे इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद, बेघर अफराद की परेशानियां बढ़ गईं। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, सड़कों गली मोहल्लों और मुतादिद इलाकों में पानी जमा। फिरोजवाला, गुजरात, वजीराबाद, चनियोट और ननकाना के नशेबी इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब। कसूर, हवेली लखा, मिंचनाबाद, फैसलाबाद और ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मजीद जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में छतें और आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, ननकाना साहब में खातून और 2 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक। कसूर में मकान गिरने से 1 बच्ची जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म सैलाबी सूरत हाल से मुकम्मल वाकिफ़ हैं, फील्ड मार्शल से सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 6 लाख लोगों को अफवाज पाकिस्तान और रेस्क्यू की मदद से निकाला गया है। वफाक़ी वज़ीर माहौलियात मुसद्दक़ मलिक और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मीडिया ब्रीफिंग। मुसद्दक़ मलिक ने तमाम मुतल्लिक़ा इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यक़ीनी बनाना अव्वलीन तरजीहात में है। चेयरमैन NDMA ने कहा कि आइंदा 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशें हैं, तमाम दरियाओं की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हेड पंजदन पर तवज्जो है, जहां तमाम रेलें पहुंच रहे हैं। कोशिश है कि छोटे छोटे ब्रीच करके सैलाब से बचा जा सके। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां न थमी, मानसून की बारिशों ने बालाकोट में तबाही मचा दी। शाराए काकान 1 रोज से बंद, मुल्क भर से आए सयाह और मकामी अफराद फंस गए। सड़क को क्लियर करने की कोशिशें जारी, बिजली के 3 पोल भी लैंडस्लाइडिंग की नजर हो गए। गढ़ी हबीबुल्ला में बिजली बंद, हालिया बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। PDM में रिपोर्ट के मुताबिक 6 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें 3 मुकम्मल तबाह और 3 जुज़वी तौर पर मुनहदिम हुए।
तारीख में पहली बार पंजाब को इस नौइयत के शदीद सैलाब का सामना है। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और रेस्क्यू पर न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, सैलाबी सूरत हाल के बाद नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असद बुखारी ने कहा कि तमाम अजला के कमिश्नर और DC मुतासिर अफराद को खैमे, चारपाइयाँ और खाना फराहम कर रहे हैं। कुछ लोग जाली खबरों से इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों को रिलीफ देने का है। मोहलनवाल के इलाके में सैलाबी पानी कम न हुआ। 6 से 8 फीट तक पानी ने घरों के ग्राउंड फ्लोर्स को घेर लिया। मकामी अफराद ने रेस्क्यू के लिए अपनी मदद आप के तहत कोशिशें शुरू कर दी। शहरियों ने किराए पर कश्ती ले ली। फंसे लोगों को निकालने का अमल जारी। शहरियों का कहना है कि 15,000 के एवज 24 घंटे के लिए कश्ती किराए पर हासिल की। मुतासरा इलाकों के चक्कर लगाकर जायजा ले रहे हैं। 35,000 से ज्यादा घरों का नुकसान, सामान खराब हो चुका है। मुश्किल घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। फैसलाबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। 7 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मवेशियों को महफूज मकामात तक पहुंचा दिया गया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब को इब्तदाई तिबी इमदाद भी फराहम। मुतासरीन का पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर। रेस्क्यू टीमें सैलाब ज़दा इलाकों में फाल। लोगों के इनखला का सिलसिला जारी। विहाड़ी के नवाही इलाके में सैलाब में घिरे 5 अफराद ने मदद की अपील की। रेस्क्यू टीमें बर वक्त बस्ती अजमल पहुंची। 1 घंटे में मुतासरा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन का बर वक्त कार्रवाई पर रेस्क्यू टीम, पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। मुतासरीन का कहना है, तवक्को नहीं थी कि रात गए कॉल करने पर कोई हमारी मदद को पहुंचेगा। रेस्क्यू टीम न सिर्फ हमारे पास पहुंची बल्कि मदद भी की। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की सैलाबी दौरे के दौरान हार्ट अटैक से जान बहक। फरकान खान वॉशरूम में मुर्दा हालत में पाए गए। फर्श पर गिरने से उनके सर पर चोट आई। पुलिस के मुताबिक सर की चोट और खून बहने से असिस्टेंट कमिश्नर की मौत हुई। DG PDMA का फरकान खान की मौत पर गहरे दुख का इजहार। इरफान अली काठिया का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की हेड बलोकी में सैलाब मुतासरा इलाके में ड्यूटी पर थे। उनके खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का AC पत्तोकी की वफात पर इजहार अफसोस। सुपर फ्लड की सूरत में 9 लाख क्यूसेक पानी आ सकता है। वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन कहते हैं कि पहली तरजीह इंसानी जानों, मवेशियों और बैराजेस की हिफाजत है। आबादी, घरों और मवेशियों के नक्शे इंतजामिया को फराहम कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों, इमारतों और खैमा बस्ती में इंतजामात मुकम्मल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दाम शामिल किए गए। यह कानून पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए एक अहम कदम है। पाकिस्तान और आर्मेनिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार से आर्मेनियाई वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान चीनी शहर तियानजिन में तारीख़ी मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अग़राज़ व मक़ासद के हुसूल के अज़्म का इयादा किया गया। मईशत, तालीम, सक़ाफ़त और सेहत के शोबों में ताउन पर भी गौर। नायब वज़ीर आज़म की लोबान इनिशिएटिव के तहत तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात। कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद टेक्निकल महारतों से आरास्ता करना सनती ज़रूरियात के लिए नागुज़ीर है। तियानजिन में लोबान वर्कशॉप का दौरा, वर्कशॉप्स के काम और पाकिस्तान के साथ मौजूदा ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। जमात इस्लामी का हकूक 2 कराची मार्च। रहनुमाओं और कारकुनों का PIDC चौक पर धरना। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुनाम जफर ने खिताब में कहा कि शहर कायद को पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया है। मेयर कराची रबर स्टैंप है। टूटी सड़कें कराची की पहचान बन चुकी हैं। अवाम के सारे मसाइल हमारे मसाइल हैं।
हम हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एमए जिन्ना रोड पर जुलूस। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर हाउस में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजाना की बुनियाद पर एहतमाम किया है। वो पूरी दुनिया को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देते हैं। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में खुशहाल मुल्क हो और तरक्की करे। भारत के खिलाफ शानदार फतह की याद में मार्का हक यादगार की तामीर का आगाज। इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में कौमी यादगार की तामीर जारी। जदीद और पुरकशिश अवामी मकाम में तब्दील किया जाएगा। यादगार का थीम कुरान पाक की आयत बुनियानुम मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार से लिया गया है। ये थीम कौम के इज्तिमाई गैर मुतज़लज़ल अज़्म और इत्तेहाद की अलामत है, जो हर तरह के खतरात के लिए मुकाबिल मुत्तहिद रहने के जज्बे को उजागर करती है। यादगार के डिज़ाइन और तामीर के लिए फ्रंटियर वर्स ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी सौंपी है।